वार्ड 93 में पार्षद नीरज अग्रवाल का एक और काला कारनामा आया सामने। यह पार्षद है या अपराधी, जानना चाहती है अब जनता। पत्नी के साथ मारापीटी और दहेज को लेकर लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल। इससे पूर्व भी एक जयन और कर्मचारी के साथ गुंडागर्दी और मारापीटी में नीरज अग्रवाल का नाम आया था सुर्खियों में। दौसा सहित कई जगह चेक बाउंस के मामले हैं लंबित। वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल एक अपराधी है या पार्षद है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम बन गया है। जहां एक और नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर भाजपा महिला नेता महिला शक्ति वंदन का भव्य समारोह आयोजित करती हैं, जहां एक और राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण का दिन रात काम करती है, वहीं दूसरी ओर दहेज जैसी पुरानी बीमारी आज भी महिलाओं के अस्तित्व में कोड की तरह चिपकी हुई है। ऐसे में समाज और सरकार द्वारा की जाने वाली बातें खोखली नजर आती हैं कि समाज और सरकार की स्त्री के प्रति क्या गंभीरता है, जबकि सरकारी सिस्टम और राजनीति से जुड़ा एक अदना सा व्यक्ति जो कि पार्षद है, वो सरकार की सारी महिला सशक्तिकरण की रीतियों और नीतियों को चैलेंज देता है, धता दिखाता है और अपनी पत्नी के साथ दिन रात मारपीट करता है। ऐसे में नीरज अग्रवाल वार्ड 93 पार्षद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। भाजपा की गरिमा में लगातार कलंक का काम कर रहा है वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल। हालांकि अब तक कांग्रेस का वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल को ऑफिशियली बीजेपी में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी के हारे हुए और जीते हुए नेताओं की चमचागिरी करके उनसे संबंध बनाने में जुटा हुआ है वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल और खुद को बीजेपी में शामिल होता हुआ बताता है। ऐसे में उन भाजपा नेताओं को अपने ज्ञान चक्षु खोलने की आवश्यकता है और भाजपा की छवि को बचाते रहने की आवश्यकता है। जवाहरनगर थाने में दर्ज केस 0081 में उनकी पत्नी प्रीति ने आरोप लगाकर बताया है कि दिनांक 18/4/2018 को प्रीति के पिता ने 3 लाख रुपए वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल को जमाई के तौर पर जरिए RTGS दहेज के रूप में टीवी, फ्रिज, सोफा, अलमारी, बेड, AC सामान खरीदने के लिए दिए थे। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 में प्रीति के पिता ने एक स्कोडा कार नंबर RJ14CW0284 नीरज अग्रवाल के मांगे जाने पर उसे खरीद कर दी, किंतु उसके पश्चात भी नीरज और उसके परिवार वालों की भूख शांत नहीं हुई और 51 लाख की डिमांड लगातार जारी रही। इसी के बीच 8 मई 2019 को प्रीति ने पुत्र कियांश अग्रवाल को जन्म दिया। 4 मई 2022 को पुत्र का जलवा प्रोग्राम में भी प्रीति के माता पिता ने ससुराल वालों की डिमांड पर सोने चांदी के आभूषण, नगद 5100 रुपए और अन्य सामान फिर से दिया। प्रीति ने बताया कि उसका पति वार्ड 93 पार्षद नीरज अग्रवाल शराब पीता है और दहेज को लेकर मारपीट करता है, कई बार गला दबाने तक की स्थिति में ले आता है और वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाती आई हैं। इसी तरह नीरज अग्रवाल लगातार अन्य महिला के साथ संबंध दर्शाकर प्रीति को लगातार प्रताड़ित करता आया है। 1 मार्च 2024 को वार्ड 93 पार्षद नीरज ने अपने अवैध पार्षद कार्यालय जवाहरनगर में अपने भाई ऋषि के साथ अपनी पत्नी प्रीति और उसके भाइयों के साथ मारपीट की। 2 मार्च को भी इसी तरह मारपीट की गई। जिस तरह ये मारपीट की जा रही थी तो जवाहरनगर थाने में प्रीति ने सूचना दी। पुलिस आई भी सही, लेकिन महिला थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की बात कहकर चली गई बिना कार्रवाई किए। आखिर महिला थाने में 3 मार्च 2024 को FIR 0074 देने पर वो जवाहरनगर थाने में 5 मार्च 2024 को ट्रांसफर की गई। इस FIR के बाद में लगातार प्रीति को प्रताड़ित किया गया और उसके स्त्री धन को चुरा लिया गया, जैसा कि उसने FIR 0081 में दर्शित किया है, जो कि उसने दोबारा FIR दर्ज कराई है। इससे पता लगता है कि स्थानीय पुलिस कितनी गंभीर है इस तरह के महिला उत्पीड़न के मामलों को लेकर कि महिला थाने पर दर्ज करवाने पर कहकर बात टाल दी जाती है, वर्तमान स्थिति पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये कैसा कानून है कि हत्या होने या गंभीर अपराध होने तक का इंतजार करता है? ये कैसा कानून है कि गंभीरता को नहीं समझता है? केंद्र सरकार जिस तरह से नियम कानून कायदों में संशोधन कर रही है लगातार, उन्हें महिला उत्पीड़न के मामलों में भी गंभीरता से संशोधन करने की आवश्यकता है और साथ ही आवश्यकता है अगर महिला गलत होती है तो उसे कठोर दंड दिया जाए और अगर पुरुष गलत है तो उसे भी कठोरता से दंडित किया जाए, लेकिन गंभीर अपराध होने का इंतजार न करे कानून और सरकार। गौरतलब बात है कि नीरज अग्रवाल का व्यक्तित्व इस तरह से निकलकर सामने आया है कि लंबे समय तक, पिछले 5 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद और जैसे ही भाजपा आती है वो उसमें कूद जाते हैं। इससे उनके व्यक्तित्व के दोहरेपन का पता चलता है कि निजी जीवन में भी उन्होंने इसी तरह का जीवन बना रखा है कि एक पत्नी होने के बावजूद, उससे पुत्र होने के बावजूद अन्य महिलाओं के साथ संबंध दर्शाकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। इस तरह के पार्षद लगातार सरकार की, पार्टी की और किसी भी तरह की सामाजिक छवि को धूमिल करते हैं। इन पर कार्रवाई होना अत्यंत आवश्यक है ताकि एक कड़ी कार्रवाई के साथ समाज में एक मैसेज जा सके कि किसी भी महिला के साथ प्रताड़ना होने पर उसे बख्शा नहीं जाएगा।